आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा चयन सीनियर डाइट लेक्चरर के पद पर हो चुका है। अब मेरा काम ही वही रहेगा कि मैं जो प्री सर्विस है या इन सर्विस जो हमारे टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग में करा सकूं, या फिर अगर शासन ने मुझे मौका दिया तो एक जिले स्तर का मुझे कार्य है वो मुझे मिल सकता है, तो वहाँ भी मुझे अध्यापकों के बीच में ही रहना है। तो आज उसी का एक छोटा सा डेमो देना चाहता हूँ कि अध्यापक स्कूलों में क्या करें और क्या नहीं करें। तो आज मेरा जो विषय है वो है जेंडर इनइक्वालिटी पर, यानी कि लैंगिक असमानता। क्लास में या स्कूल में एक अध्यापक कैसे लैंगिक असमानता को पैदा करता है वो हम यहाँ देखने का काम करेंगे। आइए देखते हैं क्लासरूम में या स्कूल में कैसे जेंडर इनइक्वालिटी को टीचर्स फॉलो करते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। आइए प्लीज, तो जैसा आइए प्लीज क्लास में आइए। तो जैसा कि आप देखेंगे, आया और रहिए, जैसा कि आप देखेंगे कि हर स्कूलों में लगभग हर स्कूलों में जो हमारे बेसिक के स्कूल है, यहाँ तक कि कुछ प्राइवेट स्कूल भी ऐसे हैं जो इसको फॉलो करते हैं। आप देख रहे होंगे कि एक लाइन में लड़कियां बैठी हुई हैं और एक लाइन में आपके लड़के बैठे हुए हैं। सबसे पहला डिस्क्रिमिनेशन यही पैदा हो रहा है कि हमने क्या किया है, लड़कियों को एक अलग साइड में बैठाया हुआ है और लड़कों को एक साइड में हमने बैठाया। हमें ये नहीं करना है, हमें बच्चे और बच्चियों को मिक्सअप रूप में क्या करना है, बैठाना है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रहे कि ये गांव में जो पिछड़ा इलाका है, ठेठ गांव है, ठेठ देहात है, वहां पे इसको फॉलो करने से बचे, क्योंकि नहीं फॉलो तो करना ही करना है, लेकिन इसको थोड़ा सा हमें क्या करना है, एक क्रमानुसार करना है। ठीक है, धीरे धीरे क्रम में क्या करना है, इसको हमें लागू करने का प्रयास करना है। मसलन कि गांव में अगर अचानक गए, किसी गांव में गए आप जहाँ की जो साक्षरता दर है बहुत कम है, जहाँ की जागरूकता है वो बहुत कम है, वहां पे गए और लड़के लड़कियों को आपने एक साथ बैठा दिया, तो वहां पे क्या होगा, थोड़ा विवाद हो सकता है। तो वहां पे क्या करना है, धीरे धीरे करना है। क्या करना है, धीरे धीरे ग्रेजुअली हमें क्या करना है, उसको फॉलो करना है। मसलन आप टेस्ट के दौरान कभी कोई टेस्ट ले लें तो बच्चों को बीच में बैठा दें, वहां कोई विरोध नहीं होगा। ठीक है, आप क्या करें कि कोई एक्टिविटी कराएं, एक्टिविटी कराने के दौरान बच्चे और बच्चियों को साथ लें, वहां कोई विरोध नहीं होगा। क्रांतिकारी परिवर्तन करने से बचे, जो जहां पे जागरूकता कम है, धीरे धीरे सुधार कर। आपने मेरा क्लास भी देखा होगा, मेरा क्लास भी लगभग ऐसे ऐसे रहता है, और हाँ, मैं इससे सुधार कर रहा हूँ और इसको मैं क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ, धीरे धीरे इसको मैं क्रमानुसार क्या कर रहा हूँ, परिवर्तन करने का प्रयास करता हूँ। और जब भी कोई टेस्ट वगैरह होता है या फिर कोई एक्टिविटी वगैरह होती है, तो क्या करता हूँ, मैं इनको मिक्सअप बैठाता हूँ और धीरे धीरे मैं यही करूंगा कि मैं इन्हें मिक्सअप में बैठाना शुरू करूंगा, ताकि जो ये भेदभाव है, एक तरफ लड़कियां बैठी हैं और एक तरफ लड़के बैठे हैं, इसको दूर करने का काम किया जा सके। पहली बात। आइए दूसरी बात हम क्या करते हैं, जो क्लासरूम है उसमें लैंगिक असमानता कैसे होती है उसको देखते हैं। सुनो ना बेटा, जब पानी पिला दो, एक गिलास पानी पिला दो प्लीज, जाओ 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 जाओ, एक गिलास पानी लेके आओ। अब इस बिटिया को हमने पानी लेने भेज दिया। अक्सर अध्यापक यही करते हैं कि जब भी पानी मंगाना हो, हालांकि ऐसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो हमारे जो रसोईया वगैरह थोड़ा बिजी रहते हैं, तो अक्सर अध्यापक क्या करते हैं, बच्चों से पानी मंगा लेते हैं। लेकिन बच्चों से पानी मंगाते वक्त पहला ध्यान उनका लड़कियों पे ही जाता है। कभी कोई अध्यापक लड़कों से नहीं कहता कि बेटा आप पानी लेके आ जाओ। ठीक है, तो थैंक यू बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक काम यह करना है कि हमें कोई भी काम अगर देखना है तो एक खास काम को नहीं पकड़ना हमें, कि उस खास काम को खास जेंडर ही करेगा। ठीक है, जैसे पानी मंगाना हो तो क्या करेगा, वो लड़की ही पानी लेके आएगी, ऐसा कोई बात नहीं है। और मसलन कोई भारी चीज मान लीजिए उठाना हो, मान लीजिए इसको मेज को ही उठाना है, तो कोई भी अध्यापक ये नहीं कहेगा कि बच्चियां आओ जरा मेज उठा दो। हम कहेंगे संगम बेटा, विवेक बेटा आओ जरा सब मेज को थोड़ा बाहर कर दो। ठीक है, अरे बैठो 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 बैठो, ऐसे मैं बोल रहा था। तो देखिए, कोई भारी काम होता है तो हम लड़कियों को नहीं बुलाते, हम लड़कियां कमजोर हैं, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, उनसे हो ही नहीं पाएगा, या होगा तो बहुत ही मामला गड़बड़ हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई मजबूत और कोई भारी चीज होगा तो हम क्या करेंगे, लड़कों को बुलाएंगे, और पानी वगैरह चीज मंगाना होगा तो हम लड़कियों को काम देने का करते हैं। ये हमारा लैंगिक असमानता एक क्लासरूम में क्या होता है देखने को मिलता है। आगे देखिए, हमारे परिषदीय विद्यालयों में, प्राइवेट की तो मैं बात नहीं जानता, मैं वहां पढ़ाता नहीं हूँ, मैं परिषदीय विद्यालय में पढ़ाता हूँ। परिषदीय विद्यालय में दो किताबें आती हैं, एक आती है गृहशिल्प की और एक आती है कृषि विज्ञान की। अब अगर ये वीडियो हमारे सरकारी अध्यापक या फिर सरकारी स्कूल वाले देख रहे हैं तो बताएं, कितने स्कूल में लड़के गृहशिल्प लेते हैं और कितने लड़कियां कृषि का कार्य लेती हैं? ऐसा होता ही नहीं है। और हम अध्यापक भी हम क्या करते हैं, दे देते हैं, लड़की है गृहशिल्प पढ़ेगी,
लड़का है तो कृषि पढ़ेगा। हम उन्हें जानने का प्रयास ही नहीं करते कि क्या लड़की है तो वो कृषि कार्य कर सकती है, या फिर कोई लड़का है तो वो खाना बनाने में माहिर हो सकता है, या फिर कोई भी जो गृहशिल्प है उसमें वो माहिर हो सकता है। हम ये जानने का ही प्रयास नहीं करते, हम ये जांचने का ही प्रयास नहीं करते हैं, और आंख मूंद के हम लड़कियों को गृहशिल्प दे देते हैं और लड़कों क्या कहते हैं, कृषि विज्ञान का देने का काम हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ भी इस स्तर पे भी क्या होता है, लैंगिक असमानता क्या होती है क्लासों में, हम अप्रत्यक्ष तौर पे क्या करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। दूसरी बात, अगर लड़कियां हैं, ठीक है, लड़कियां कोई ज्यादा एक्टिविटी कर रही है या मुंह खोल के हंसी रही है, मुंह खोल के हंसी रही है, हम तुरंत मना करेंगे, लड़कियों इतना मुंह खोल के हंसती हो, लड़कियां ऐसे हंसती है भला, और लड़का वही रहेगा, वो उछल कूद भी कर रहा है, देखिए दांत निकाल रहा है बाहर, लेकिन हम उसको नहीं बोलेंगे। अब वही अगर लड़की निकाल दे, ठीक है, तो क्या करते हैं, उसको बोल देते हैं, नहीं बेटा लड़कियां ऐसा नहीं करती, या फिर लड़कियां ज्यादा उछल कूद कर रही हैं तो लड़कियों को मना करते हैं, नहीं बेटा लड़कियों का ये काम नहीं है। तो इन स्तरों पे ये तो बेसिक्स चीज है, ठीक है, ठीक है। हम क्या करते हैं, क्लासरूम्स में या स्कूल्स में हम लैंगिक असमानता यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी को बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये चीजें हमें ध्यान देनी है। पहला काम हमें मिक्सअप बैठाना है, ठीक है। दूसरा काम, कोई भी कार्य जेंडर बेस्ड नहीं होना चाहिए। कोई भी काम कोई लड़की भी कर सकता है और लड़का भी कर सकती है। मतलब पानी मंगाना हो तो आप लड़कों से भी कह सकते हैं और लड़कियों से भी आप कह सकते हैं। कृषि कार्य है वो लड़कियां भी कर सकती हैं और लड़के भी कर सकते हैं। गृह शिल्प है वो लड़के भी ले सकते हैं और लड़कियां भी ले सकती हैं। और किसी तरह की कोई अगर एक्टिविटी हो रही है तो इसमें बचपना होता है बच्चों का, ये नहीं कि लड़कियां हैं तो आपको ये नहीं करना है और लड़के हैं चलो आपको कोई छूट है। तो अध्यापक के तौर पे हमें यहाँ पे ये देखना है कि किस स्तर पे हम जो जेंडर इनइक्वालिटी है उसको हम रोकने का काम कर सकते हैं। आगे मैं और भी ऐसी वीडियो लेते आऊंगा, तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। आपको प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार।